एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कड़क बासरा। अब 2008 के क्वेश्चन कराए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए 2008 के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन एज, आपको वैल्यू याद है तो आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको कितना कर सकते हैं, साइन। ये साइंस 5/5/12, ठीक है। आप जानते हैं 5/12 कितना होता है, 15। ये 5 × 15 कितना हो जाएगा, 75। हमें अगर साइन 75 के बराबर ही है, साइन 75 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 3+1/2√2 हो गया आंसर। और √2 रेशनाइजेशन करना है तो √2 हटाना, तो रेशनाइजेशन कर दो, √6 + 1√2/4। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर आपको वैल्यू नहीं याद है तो दूसरा कंसेप्ट ये है, टाइप मेथड सेकंड से कैसे कर सकते हैं, साइन 5π/12, ठीक है। 5π/12 को कितना कर सकते हैं, साइन 5/6 + 5/4, 5/6 5/3, 5/6 5/4 हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ से कितना कर लेंगे, साइन a+b का फॉर्मूला a+b, तो साइन 5/6 + 5/4, यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन a+b का फॉर्मूला साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ठीक है। साइन a की वैल्यू कितनी होती है, 30 की वैल्यू कितनी होती है, 5/6 मतलब 30 डिग्री, 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। इसकी वैल्यू 1/√2 45 की, प्लस 5/6 मतलब 30 कितनी होती है, 3√2 साइन 45 की 1/2√2, ठीक कितनी हो जाएगा, 1/√2 प्लस 3√2√2। तो दोनों के जो हर है समान है तो कितना हो जाएगा, 3 + 1/2√2 आंसर हो जाएगा इसका। अब इसको भी हम रेशनाइजेशन करें, 3 + 1/2√2, √2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, √6 + √2/4 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। √2 का 2 हो जाएगा, 2 2 2 4, ठीक है। आप कैसे मेथड, आपको वैल्यू, ये आपको एक बार बार कहा जा रहा है जितनी ज़्यादा हो सके वैल्यू याद करें। जितनी ज़्यादा अगर वैल्यू याद है, आपको जितनी ज़्यादा वैल्यूएँ याद होंगी उतनी आप इजीली और जितनी सुपर फास्ट आप क्वेश्चन को कर सकोगे चुटकियों में। आपको वैल्यू नहीं आता, यू कैन नॉट नो अबाउट द वैल्यू, यू आर यू डोंट नो द वैल्यू, यू शुड लर्न दैट वैल्यू, ठीक है। आपको अगर मान याद नहीं है तो आपको याद करें, प्रैक्टिस करें बार बार। अगर वैल्यू याद है तो आप क्वेश्चन को 2 सेकंड में या 3 सेकंड में हो जाएगा, अगर नहीं है तो आप 5 सेकंड का क्वेश्चन आप भी 2 मिनट में बना के आओगे। तभी तो मैथ में टाइम नहीं बचता, आपको वैल्यू याद करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसी साल का। क्वेश्चन था साइन π/12, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। कॉस π/12, थर्ड है कॉट π/12, ठीक है। अब एक ये पूछ रहा है बढ़ते क्रम में, इनके मान बढ़ते क्रम में कौन सबसे बड़ा होगा, बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। साइन 12 मतलब साइन 15 कितना होता है, साइन
15 कितना होता है 3√+1/2√2 लगभग, ठीक है। और cos 15 कितना हो गया, sin 15 की होती है √3 - 1/12, ठीक है। sin 15 होगा √3 - 1/2√2। cos 15 होता है 3+1/√2, ठीक है। और cot 15 होता है आपका 2+√3, यानी हमारा होता है √3+1/√3 - 1। इसको रेशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा 3+1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 - 1, ठीक है। कितना होगा 3+1/2√3 अपॉन कितना हो जाएगा 3 - 1, कितना हो जाएगा यहाँ से 4+2√3 2√+√3, यह आंसर हो गया, ठीक है। अब हमें देखना है, अब आपको देखनी होगी इसकी वैल्यू होती है √3 - 1, √3 की वैल्यू होती है 1.732। अगर 0.73 में से 1 घटेगा तो 0.732 में √2 का गुणा करेंगे, भाग डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कम से आएगी, बहुत छोटी आएगी। अगर √1.732 + 1 2.732 में अगर 2√2 का करेंगे तो इससे बड़ा होगा कि नहीं होगा, इससे बड़ा होगी कि नहीं होगी। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमारे जो कॉस सेकंड है, सेकंड हमेशा 1 से बड़ा होगा, सेकंड हमेशा 1 से बड़ा होगा, सेकंड हमेशा, ये सेकंड छोटा है, ये कैंसिल, ठीक है। क्योंकि सेकंड हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि 2+√73, ये 0.732 में √2 सेम का डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये 2.732 है, ये 0.732 है, तो हमें दिख रहा है सेकंड हमेशा बड़ा होगा, सेकंड बड़ा होगा, ये कैंसिल, ठीक है। सेकंड बड़ा होगा, ये कैंसिल, तो ऑप्शन आपका ये हो गया। आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेकंड से हमेशा क्या बड़ा होगा, सेकंड हमेशा बड़ा होगा 1 से, क्योंकि 2.732 में सेम संख्या का डिवाइड हो रहा है, 0.73 साइन का आ रहा है, 0.73 छोटा होगा हमेशा 2.732 से, ठीक है। तो ये हो गया, इसकी वैल्यू 0.73, ये कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3.723। तो ये सबसे बड़ा कौन होगा, ये होगा कि नहीं होगा। तो ऑप्शन ये राइट है, ठीक है। इस प्रकार राइट होगा, वैल्यू से हमें पता है वैल्यू इसकी कितनी होती है, ठीक है। इस प्रकार से था, ऑप्शन ए राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को समझते हैं। cos sin 15 cos 15 में बढ़ते क्रम में लिखे, इनको बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। कौन बड़ा होगा, बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। sin 15 की √3 - 2/√2 होती है, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, ठीक है। -1 करेंगे 2√2, ठीक है। अगर ये घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0.732 हो जाएगा, उसमें 2√2 का डिवाइड करेंगे। cos 15 की √3 + 1/2√2 होता है, 1.732 होता है +1, 2.732 हो गया। तो 0.732 से तो बड़ा होगा 2.73, ठीक है। सेम संख्या का डिवाइड करना है तो और छोटा हो जाएगा, पर इससे बड़ा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 2+√3, तो 3.73 हो जाएगा, तो इससे बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो हमेशा थर्ड ऑप्शन, 3 to 1 इसका ऑर्डर बनेगा, 3 to 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, थर्ड क्वेश्चन था sin 22.5 cos 22.5। तो हमें इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालनी है। 45/2 sin 45/2 प्लस cos 45/2 को हम क्या कर सकते हैं, 2 × 2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब इसका होल स्क्वायर खोल लो, sin 45/2 प्लस cos 45/2 इंटू 2 sin 45/2 इंटू कितना हो जाएगा cos 45/2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है sin 45y की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। sin a स्क्वायर प्लस cos a स्क्वायर कितना होता है, sin a स्क्वायर प्लस cos a स्क्वायर वैल्यू दोनों थीटा सेम हो और स्क्वायर में हो और प्लस का साइन हो तो उनकी मान 1 होता है, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा sin a cos b, 2 sin a cos b का फॉर्मूला बनेगा, तो क्या हो जाएगा sin 45 हो जाएगा। आप इस तरह, ये हो गया आपका। अब इसको क्या करना है, आप इसकी वैल्यू निकाल लो डायरेक्ट, ठीक है। कितनी हो जाएगी इसकी 1/√2 हो जाएगा अपॉन होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको √2 को कितना होगा, √2 + 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर बन जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे √2 का
टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको खोल लो, और इसका करेंगे ए स्क्वायर 2 + 1 प्लस के 2ab अपॉन 2, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 + 2 √/2/2, दिस इज द आंसर, ठीक है। कुछ नहीं था, हमने हाफ पावर कर लिया, उसका होल स्क्वायर खोल लिया, उसके हमें पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, हमें sin 45 की वैल्यू हम जानते हैं, 2 sin a cos b का 2 sin a cos a का फॉर्मूला बन गया, sin 2a हो गया, ठीक है। हमें पता है वी नो दैट वैल्यू ऑफ दी sin 45, हम 45 की वैल्यू जानते हैं, 1 + √2 हो जाता है, √2 + 1 सॉल्व कर दिया, ऊपर होल स्क्वायर बनेगा, नीचे √2 का वर्ग किया, 2 हो गया। सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ गई, आपके आंसर आ गया, जैसे द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन था 114 डिग्री 35 मिनट 30 सेकंड का रेडियन में मान होगा। तो हमें पता है वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक रेडियन कितना होता है, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, ठीक है। अगर हम इसमें डिवाइड करें 114 मिनट 37 डिग्री 30 मिनट सेकंड, ये लगभग कितने का आएगा, 2.0008 के समथिंग आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये लगभग कितना होगा, 2 रेडियन के बराबर होगा, तो आपका आंसर 2 रेडियन होगा, ठीक है। हमें पता है 1 रेडियन बराबर कितना होता है, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, लगभग ये 2 पॉइंट कुछ के समथिंग आएगा, ठीक है। इससे कैंसिल हो गया, लगभग 2 ही आएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है 57 दूनी 114 होता है, 16 32, ठीक है, 22 का थोड़ा सा अभाव होता है, तो उसमें इधर आ जाएगा, उसकी इधर पावर आके, ठीक है, इधर ऐड हो जाएगा, ठीक है। लगभग ये 2 पॉइंट कुछ के समथिंग कटेगा, तो इसका आंसर लगभग इतना है, ठीक है। तो हम इसको लगभग 2 कह सकते हैं, लगभग 2 हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर 2 होगा, क्योंकि हमें पता 57 दूनी 114 होता है, तो 4 तो हो नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता, 1 हो नहीं सकता, 1 की तो वैल्यू इतनी है, 3 की वैल्यू इससे भी ज़्यादा होगी, तो 114 इसका डायरेक्ट आ रहा है आंसर, तो आपका ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, ये आपका चौथा क्वेश्चन आया था, ठीक है, 2008 का चौथा क्वेश्चन था, cos 10 + sin 10 cos 10 - sin 10, ठीक है। अब हमें इसको बेसिक से करें, ठीक है। बेसिक से क्या करेंगे हम, cos 10 कॉमन ले लें, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 + sin/10 cos 10, ठीक है। 1 cos यहाँ से भी 10 कॉमन ले, तो 1 - sin 10 cos 10, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 1 + 10 10 1 - 10 10। अब हम जानते हैं अगर 1 की जगह 10 45 कितना होता है, 45 कितना होता है 1, तो आप 1 की जगह 45 रख सकते हैं, 45 + 10 10, 1 - 45 × 10, यहाँ से कितना हो जाएगा 10 45 + 10, आंसर कितना हो जाएगा 10 55, इसे हम कॉट कितना लिख सकते हैं हम 35, कॉट 35 भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसको बेसिक कंसेप्ट से, इसका कंसेप्ट ही बना सकते हैं हम। कैसे कंसेप्ट बनाएंगे, कंसेप्ट की बात आती है, इसका कंसेप्ट जब भी हमें ऐसा दिखे cos थीटा + sin थीटा, cos थीटा - sin थीटा, ठीक है, cos थीटा + sin थीटा cos थीटा - sin थीटा, तो आप इसको डायरेक्ट लिख लिया करो। डायरेक्ट इसका बनता है 10 π/4 + थीटा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस कर लो, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड कंसेप्ट बना सकते हैं। सेकंड कंसेप्ट की बात आती है, सेकंड कंसेप्ट कैसे बना सकते हैं हम, cos थीटा - sin थीटा 1 - cos थीटा + sin थीटा, तो यहाँ से कंसेप्ट डायरेक्ट बन जाएगा आपका 10 45 π/4 - थीटा, या 10 45 - थीटा, ठीक है। अब इस ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अभी इसी कॉन्सेप्ट पर देखते हैं क्वेश्चन जो अभी किया है मैंने फिलहाल ही, ठीक है। cos 10
प्लस साइन 10 अपॉन कॉस 10 माइनस साइन 10। अब हमें कॉन्सेप्ट से बताया हमें कि यहाँ प्लस आ रहा है तो हमारा 10 में आएगा आंसर, ठीक है। 10 5/4 प्लस थीटा होता है तो 10 कितना हो जाएगा 45 प्लस 10 कितना होगा 55 हो गया। देखो कितना इजी हो गया क्वेश्चन। ऐसे कंसेप्ट बनता है। इसी प्रकार दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं। cos 10 माइनस साइन 10 अपॉन cos 10 प्लस साइन 10। यहाँ से cos 10 कॉमन ले लेंगे, सॉरी बेस उससे कर रहे थे हम कंसेप्ट से। कितना हो जाएगा 45 डिग्री माइनस 10 कितना आएगा 10 35, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट काम करता है जब हमारा कॉस्ट ऊपर बनना cos 10 cos साइन बनना होगा, नीचे cos माइनस साइन बनना होगा, cos माइनस साइन बनना हो, नीचे प्लस बनना हो, सेम एंगल में हो, तो आप ये कंसेप्ट बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बाद 5वां क्वेश्चन था साइन 2 के बराबर 4/5 है तो tan a की वैल्यू निकालनी थी हमें tan a। लेकिन ये बात कह रहा था कि 0 से a है वो बीच लाई कर रही है 0 से a के बीच में और 45 से छोटी है। तो हम क्या कह सकते हैं, हमें पता है वी नो दैट कि 45 में 0 से 45 के बीच में कौन बड़ा होता है, cos a बड़ा होता है sin a से, ठीक है। 45 के बाद 2 5/2 के बीच में कौन बड़ा होता है, ठीक है। इसमें होता है हमेशा साइन ए इससे छोटा होगा, ठीक है। साइन ए कॉस ए से बड़ा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ऐसे है 5/4 से बड़ा होगा ए, छोटा होगा 5/2 से, तो उसमें हमेशा साइन बड़ा होता है। लेकिन फेडिक क्वाड्रेंट में कौन बड़ा होगा, 0 से 45 के बीच में हमेशा कॉस बड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, साइन 2 के बराबर कितना दिया है 4/5। हमें tan की वैल्यू निकालनी है, tan a की वैल्यू निकालनी है, tan a, ठीक है। तो ऐसे क्या कर सकते हैं 2 sin a cos a बराबर 45। तो sin a cos a की वैल्यू हमारी 2/5। अब हमें वैल्यू पुट करनी है यहाँ से। अगर हम 1 रखते हैं तो tan 45 तो ये भी 45 हो जाएगा, 1 की वैल्यू 45 होती है, ठीक है। तो अभी 45 हो जाएगा, ये भी 45, तो कितना होगा 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू नहीं रख सकते। दूसरी वैल्यू रखें हम -1 रखें, -1 रखेंगे, लेकिन वैल्यू क्या कह रहा है ए की वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में, तो ये भी एलिमिनेट, माइनस आ नहीं सकती। अगर वैल्यू हम 2 रखते हैं, 2 में आप रख सकते हैं, कितना होता है लंब बट्टे आधार, हमें पता है, ठीक है। लंब 2 हो गया, आधार 1 हो गया। तो ये इसमें जो लंब है साइन का कितना होता है, साइन का कितना होता है लंब बट्टे आधार, कॉस का कितना होता है लंब बट्टे, सॉरी साइन का लंब बट्टे कर्ण और कॉस का लंब बट्टे आधार। अगर लंब बड़ा आ रहा है आधार से तो भी ये सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 लंब है और बेस 1 है। तो हमसे कह रहा है कि वैल्यू 0 से 45 तो कॉस ए बड़ा होगा, ठीक है। तो सेकंड 4th आंसर चेक करते हैं, ये भी नहीं होगा। 4th आंसर चेक करते हैं, ये कितना होगा 1/2। तो आधार कितना होगा 2, क्योंकि जो कर्ण है दोनों में सेम है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम केवल किससे प्रॉब्लम होगी, हमें केवल लंब और आधार से हमारा आंसर आ जाएगा। आधार कितना है 2, लंब कितना 1, तो आधार बड़ा आ रहा है कि नहीं लंब से, तो वही कह रहा है कि कॉस ए बड़ा है साइन ए से। तो हमारा आंसर हो गया 4th आंसर डी। आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप उससे वैल्यू निकालो, tan की वैल्यू निकालो, उसको फिर लंब आधा कर्ण में रखो। आप इस कंसेप्ट से सीखो क्या कह रहा है। 0 से 45 के बीच में कह रहा था, 1 रखेंगे 45 के बराबर हो सकती है, 45 रखेंगे, ठीक है। 45 रखेंगे तो इसका भी 1/√2 आएगा, इसका भी 1/√2 आएगा, तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। माइनस रखेंगे, माइनस लाई नहीं करता इसके बीच में। सेकंड, हमें पता है कि cos 0 से π/4 के बीच में cos ए बड़ा होता है sin ए से। तो हमारा क्या होता है, ये हो गया लंब बट्टे आधार होता है। तो लंब हमारा कितना आ रहा है 2 आ रहा था, आधार 1 आ रहा था, तो ये लंब बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के कर्ण हैं वो सेम होते हैं, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाता, तो बड़ा क्या आता लंब बड़ा आता, तो आधार से तो ये नहीं हो सकता था। इसमें आधार बड़ा है तो एक वैल्यू फॉलो हो रही है, तो ये आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। क्वेश्चन में कह रहा है 4 sin x प्लस 3 sin x माइनस 2 sin 3x प्लस sin 4x बराबर √2 है, तो x का मान होगा। x का मान क्या होगा देखना है, ठीक है। अब हमको वैल्यू रख के चेक करनी पड़ेगी कौन सी वैल्यू इसमें लाई कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर हम 45 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 46 रखते हैं तो 1/2 हो जाएगा इसका। साइन 2 40 कितना हो जाएगा यहाँ, 43 हो जाएगा। अगर हम इसमें वैल्यू रखेंगे कितना होगा, 2 × π/6 तो π/3 हो जाएगा। π/3 हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी, 3 × π/3 मतलब 60 की वैल्यू होती है 3√/2, ठीक है। यहाँ से -2 कितनी हो जाएगी, π/2 हो जाएगी। 3 × π/6 3 टाइम 2 हो जाएगी π/2 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। 45 कहते हैं 2π/3 मतलब 120 हो जाएगा। 120 की वैल्यू कितनी होती है, 3/2, ठीक है। अब इसको ऐड करो 2, ठीक, कितना हो जाएगा 2 + 3√3 - 2/3√/2, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा /2, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कितना होगा 3√2 + √3/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा 4√3/2 से 2 कैंसिल हो गया, 2/√3। पहले ही आंसर से आपका आंसर आ रहा है तो ये आपका आंसर होगा। तो x बराबर कितना होगा, π/6। अगर इससे नहीं आता फिर सेकंड से चेक करते, सेकंड से नहीं आता थर्ड से चेक करते, थर्ड से नहीं आता फोर्थ से चेक करते। आपको ये भी देखना होगा कि थर्ड से π/6 ये वैल्यू कभी नहीं बनती थी, तो आपका ये नहीं हो सकता था। π/4 से भी नहीं बन सकती, क्योंकि √3 केवल इन दोनों से आ सकता है, केवल π/3 से या π/6 से। तो आप इन वैल्यू को चेक करते केवल, ठीक है। ये आंसर नहीं है आपका, π/6 आंसर है। π/6 रखने पर आपकी ये वैल्यू आ गई, ठीक है। आप केवल √3 आ रहा है तो केवल π/6 या π/3 में से एक बनता, ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं बनता, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया किससे, π/6। तो ये आपके क्वेश्चन थे 2008 के। आगे भी ये सीरीज चलती रहेगी। चैनल को जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।